Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss about some numerical problems of open methods. Chapter number 6. Let us move toward problem number 1. Use simple fixed point iteration to locate the root of f of x is equal to sine under root x minus x. Use an initial guess of x is equal to 0.5 and iterate until approximated error is equal to or less than 0.01% and verify that the process is linearly convergent as described in box 6.1. ये क्वेश्चन गिवन है और इसमें ये फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट x माइनस x और हमने इस पर आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है और मेथड यूज़ करना है फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड और स्टॉपिंग क्राइटेरिया ये गिवन है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटेड एरर जब तक 0.01 या इससे कम ना आ जाए तब तक हम आइट्रेशंस परफॉर्म करते रहेंगे. Let us move toward its solution. तो ये जो सिंपल फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड है, इसमें सबसे पहला काम आपने करना है कि अपने फंक्शन को पुट कर देना है इक्वल टू ज़ीरो के. फिर ये फर्स्ट स्टेप है. सेकंड स्टेप ये है कि उसमें आपने उस फंक्शन को रीअरेंज करना है कि एक x जो है वो बाहर निकल आए. और इसमें आप ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहला काम ये करना है कि ये सिंपल फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड को एक्सप्लेन किया गया है. आई थिंक यू हैव दिस स्लाइड्स. तो फर्स्ट स्टेप ये है कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो. फिर ये करना है कि उस फंक्शन को में से एक x बाहर निकाल लेना है, बाकी फंक्शन के अंदर x भी मौजूद रहेगा, उसको हम g ऑफ x बोल सकते हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये फंक्शन गिवन है, तो इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट किया और इसमें से फिर एक x हम बाहर निकाल लें तो बाकी ये बचेगा. तो जब हम एक x बाहर निकालेंगे तो दूसरी साइड पर भी x मौजूद होगा, जैसा कि इस इक्वेशन में है. एक x बाहर है और दूसरा अंदर, उसके अंदर भी मौजूद है. तो जब आप इसको रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिखेंगे कि एक x बाहर भी हो और बाकी अंदर भी हो, तो फिर में भी मुख्तलिफ जो है वो उसकी फॉर्म्स हो सकती हैं. तो इस इक्वेशन की अगर बात की जाए तो ये भी हो सकती है इसकी शक्ल, और ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है. तो जब आप इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक की सेम हो, वो डिफरेंट हो सकती है. और इसका अगर इक्वेशन के अंदर कोई साइन कॉस टैन वगैरह इस तरह की के एंगल्स हैं, तो उसके लिए आप दोनों इक्वेशन की दोनों साइड पर x को ऐड कर लें. ये ज़्यादा इजीली होगा उसको रीअरेंज करना. तो अब जैसा कि हमारी इस जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने दोनों तरफ जो है वो x ऐड किया, लेफ़्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी. तो हमने रीअरेंज करके ये इक्वेशन बना ली. तो अब हम इस पर जो है वो तमाम आइट्रेशंस परफॉर्म करेंगे और सिंपल जो मेथड है सिंपल फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड, ये अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, और हमारे पास फंक्शन जो है वो ये है. तो इसका जो उसने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि वेरीफाई दैट द प्रोसेस इज़ लीनियरली कन्वर्जेंट, उसके लिए देखें कि इस फंक्शन का फिर हमने डेरिवेटिव लेना है और वो डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए. अगर वो लेस देन 1 है, इट मीन्स कि वो लीनियरली कन्वर्जेंट होगा. और अगर डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 1 है, तो एरर जो है वो जैसे जैसे हम आइट्रेशंस परफॉर्म करेंगे
एरर्स जो है वो डिक्रीज़ होंगी, हर नेक्स्ट स्टेप में एरर पिछले स्टेप से कम होगी। और अगर ये डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन 1 हो तो फिर उलट होगा, यानी कि एरर जो है वो हर स्टेप में बढ़ती जाएगी और हमारा जो इनिशियल गैस है उसमें प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि उसमें प्रॉब्लम है। अगर हमारा एरर कम हो रहा है और आंसर जो है वो कन्वर्ज हो रहा है, इसका मतलब है हमने जो इनिशियल गैस जिसे स्टार्ट किया है वो ठीक है। तो अब इसको हमारे पास इनिशियल गैस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 0.5, और हमारे पास इक्वेशन जो बनी थी वो ये वाली है। तो इसके अंदर अब ये फंक्शन जो है g ऑफ x इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट x, ये है असल हमारे पास जो फंक्शन है अब, जिस पर हमने आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है। तो फर्स्ट आइट्रेशन यानी कि x1 कह लें उसको बेशक, या xi+1 भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करें x की जो गिवन है इनिशियल गैस, तो वो इसके अंदर वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आता है 0.649637। अब इसकी निकालना है अब अप्रॉक्सीमेटेड एरर। तो अप्रॉक्सीमेटेड एरर बराबर होता है करंट वैल्यू जो अभी हमने निकाली है माइनस प्रीवियस कौन सी थी जो उसने दी हुई थी इनिशियल गैस के तौर पर 0.5 डिवाइडेड बाय करंट वैल्यू, और इसका आप मॉड ले लें और मल्टीप्लाई कर लें 100 से, तो ये परसेंटेज में एरर आ जाएगा। आप इसको खुद से 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट में एरर ले सकते हैं। और फिर अगली आइट्रेशन जो है सेकंड आइट्रेशन के अंदर हम जो x की वैल्यू यूज़ करेंगे। अब यहाँ याद रहे कि हमारा जो कंसर्न्ड फंक्शन है वो ये वाला है जो हमने रीअरेंज किया था उसको जो गिवन था, और रीअरेंज का मैंने बता दिया कि कैसे कैसे रीअरेंज कर सकते हैं। मसलन अगर साइन वगैरह हो कॉस टेन तो फिर उसमें दोनों तरफ x ऐड कर लें तो इजीली वो रीअरेंज हो जाएगा। तो अब हमारा जो असल फंक्शन है वो ये वाला है, इसी पर हम जो है कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। और सेकंड आइट्रेशन के अंदर अब जो x की वैल्यू है वो ये वाली यूज़ होगी जो हमने पिछले स्टेप में कैलकुलेट की थी। यही सिंपल फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड है। इसके साथ रख के फिर x2 की वैल्यू ये आ जाएगी, और अब जो अप्रॉक्सीमेट रिलेटिव एरर है वो ये वाली वैल्यू करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइड बाय करंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज में फिर वैल्यू आ जाएगी। अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो फिर परसेंट के बगैर आएगी। फिर थर्ड आइट्रेशन के अंदर जो है वो x की वैल्यू ये वाली यूज़ होगी जो हमने पिछले स्टेप में कैलकुलेट की थी। फिर अगले स्टेप में x3 की वैल्यू। इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। कब तक? स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमारे पास है 0.01% तक, जब 0.01% तक, जब 0.01% जब तक ये हम अप्रॉक्सीमेटेड एरर यहाँ तक नहीं पहुँच जाता तो हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे। तो ये तकरीबन ये पांचवी जो आइट्रेशन है इसके बाद ये देखें 0.01 से लेस आ रहा है एरर, और यहाँ पर 0.01 से ज़्यादा है। तो 5 आइट्रेशंस मुकम्मल होने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड आंसर ये वाला आया 0.766248। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर कुछ आइट्रेशन जो हैं वो एक्स्ट्रा भी परफॉर्म की गई हैं। तो मसलन अगर आप फर्दर करना चाहें तो इसको मज़ीद भी कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन अगर हम उसकी जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है उसको फॉलो करें तो ये 5 आइट्रेशंस बनती हैं। तो दोबारा मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ इसको कि सबसे पहले आपने गिवन एक जो फंक्शन है उसको रीअरेंज करना है। उसको रीअरेंज करके हमारे पास ये फंक्शन आया, हमने इसके ऊपर आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है। इसमें हमारे पास x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो x उसने खुद दिया हुआ है इनिशियल गैस के तौर पर 0.5, वो हमने पुट करके पहली आइट्रेशन परफॉर्म कर ली। अगली आइट्रेशन में x की वैल्यू 0.5 नहीं यूज़ होगी बल्कि ये वाली होगी जो अभी हमने निकाली है। फिर x3 में यानी कि थर्ड आइट्रेशन के अंदर x की वैल्यू ये वाली यूज़ होगी। फिर x4 के अंदर x3 की वैल्यू यूज़ होगी ये वाली। और परसेंट रिलेटिव एरर जो है
एब्सोल्यूट एरर करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइड बाय करंट वैल्यू। तो इस तरह इसको हम जो है वो जितनी वो कहेगा उतनी आइट्रेशंस परफॉर्म करते जाएंगे। तो यहाँ पर काबिल गौर बात ये है कि अपना आंसर जो है वो चेक करें कि 0.64 आया पहले, फिर 0.72, फिर 0.75, फिर 0.76, तो ये फिर 0.76, फिर 0.76, फिर 0.76, ये किसी एक पॉइंट की तरफ जो है वो सोल्यूशन कन्वर्ज हो रहा है, एक सिंगल पॉइंट की तरफ जा रहा है। अगर आंसर मुख्तलिफ आते जाएं, कोई आपस में उनका कोई रेलिवेंस ना बनता हो, तो फिर वो सोल्यूशन जो होगा वो डाइवर्जेंस कहलाएगा। तो ये साबित हुआ कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कन्वर्जेंस है, और हमारा इससे ये भी साबित हुआ कि हमारा जो इनिशियल गैस था 0.5 वो हमने बिल्कुल सही लिया था। और अगर डाइवर्जेंट हो सोल्यूशन तो फिर इसका मतलब होता है कि हमारा जो इनिशियल गैस था उसमें प्रॉब्लम था। ये था प्रॉब्लम नंबर 6.1। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 6.3। इसके अंदर दो मेथड्स हैं, फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड एंड न्यूटन रॉफसन मेथड, और ये फंक्शन गिवन है हमारे पास, और इसके अंदर इनिशियल गैस जो है वो 5 गिवन है, और स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो है वो 0.01% वही जो पीछे था इसके बराबर होना चाहिए। और साथ आपने आल्सो परफॉर्म एन एरर चेक ऑफ योर फाइनल आंसर, अपने आंसर के जो है वो एरर भी चेक करना। तो चलते हैं 6.3 के सोल्यूशन की तरफ। तो इसके अंदर जो हमारे पास फंक्शन गिवन है ये वाला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -0.9x² प्लस 1.7x प्लस 2.5, इसमें से एक x अगर बाहर निकालें और इसको रीअरेंज करें तो ये बनता है हमारे पास ये वाला। ये है वो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन जिस पर हमने कंप्यूटेशंस परफॉर्म करनी है, आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है। इसका अगर डेरिवेटिव लें तो वो ये बनता है। तो वही प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चन में किया था उसके अकॉर्डिंगली इसको चलाते जाएं और फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड लगाएं, तो ये इस तरह के आंसर्स आपके पास आएंगे। ये आपने खुद करना है इसको। तो इसमें चेक कर लें कि जो इसका डेरिवेटिव है वो लेस देन 1 है, तो फिर इसका मतलब है सोल्यूशन कन्वर्जेंट होगा, और अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो सोल्यूशन कन्वर्जेंट नहीं होगा बल्कि डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पर गौर करें x1, x2, x3, x4, ये देखें किसी एक पॉइंट की तरफ वैल्यूज़ जा रही हैं। 2.8 जो है ना इसकी तरफ है, इसका इट मीन्स कि सोल्यूशन इज़ कन्वर्जेंट। तो ये सेम प्रोसेस है जो पिछले न्यूमेरिकल में किया था। इसमें x की वैल्यू जो इनिशियल गैस है वो गिवन है 5, उसमें 0.5 था, यहाँ पर 5 है। यानी पहली दफ़ा जब आप इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन में x1 फाइंड करेंगे तो इसके अंदर आप वैल्यू रखेंगे 5 रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगली दफ़ा x के अंदर इस फंक्शन के अंदर x2 के लिए जो x की वैल्यू है वो ये रखेंगे, फिर अगली दफ़ा ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे, और अप्रॉक्सीमेटेड रिलेटिव जो एरर है वो आपको पता है। फॉर एग्जांपल इस स्टेप के लिए करना हो तो वो क्या होगा 2.88188 माइनस 2.92631 डिवाइडेड बाय 2.88188, इसका मॉड लेकर मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आप मॉड लेंगे तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस में नहीं आएंगी। यहाँ पर ये भी नोट करें कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं एरर डिक्रीज़ हो रहा है। जब आप मॉड लेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो यहाँ पर मॉड नहीं लिया गया, आपने मॉड लेना है। तो आप गौर करें कि एक तो सोल्यूशन कन्वर्जेंट है कि एक सिंगल पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, दूसरा एरर डिक्रीज़ हो रही है। इसी तरह पिछले न्यूमेरिकल में भी था कि एक वैल्यू की तरफ सोल्यूशन कन्वर्जेंट था और हर स्टेप के अंदर ये देखें जो एरर है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये शुरू में हमने चेक किया था। अगर तो इसका डेरिवेटिव जो हमने रीअरेंज करके फंक्शन हासिल किया है g ऑफ x की फॉर्म में,
उसका डेरिवेटिव अगर लेस देन 1 हो, इसको चेक करें, x की वैल्यू इसमें डालकर जो गिवन थी आई थिंक 0.5 सॉरी 5 इसमें डालकर चेक करें तो ये जो है वो लेस देन 1 होगा। और यही वजह है कि इसकी जो डिफरेंट आइट्रेशंस हैं उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक पॉइंट की तरफ कन्वर्जेंट हो रही हैं और साथ ही साथ एरर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। और इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा मेथड था न्यूटन रॉफ्सन मेथड। तो न्यूटन रॉफ्सन मेथड क्या है? ये है न्यूटन रॉफ्सन मेथड। आपने एक्स आई प्लस 1 फाइंड करना है और एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आई। तो इसमें हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। एक्स आई क्या होगा? वही जो उसने इनिशियल गैस दिया हुआ है 5। और एफ एक्स आई ये हमने फंक्शन के अंदर वैल्यू को जब पुट कर लेना है, एक्स आई की वैल्यू को जो 5 है, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स आई आ जाएगा। और अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव ये आएगा, तो इसके अंदर अगर x की वैल्यू पुट करें तो फिर हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तीन चीज़ें न्यूटन रॉफ्सन मेथड में रिक्वायर्ड है। एक्स आई वो है जो उसने क्वेश्चन में इनिशियल गैस के तौर पर दिया हुआ है। उसको जब हम गिवन फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आई आ जाएगा। और जो गिवन फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, उसके अंदर जो हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आएगा, जो क्वेश्चन बनेगी ये बनी, तो इसके अंदर जब हम एक्स की वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। तो इससे हमारे पास x1 आ गया। पहला जो फर्स्ट आइट्रेशन थी इसका आंसर है 3.42466। अब इसका अप्रोक्सीमेटेड एरर जो है वो क्या होगा? दिस वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू क्या थी? इनिशियल गैस जो कि 5 था, और डिवाइडेड बाय करंट वैल्यू। इसका मॉड लें और मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो ये इसका ये आंसर आएगा। इसको आप चेंज कर सकते हैं प्लस वैल्यू में और परसेंटेज वैल्यूज़ में। अब जो x2 वैल्यू है इसके अंदर ये वाली वैल्यू यूज़ होगी। अब 5 वाली वैल्यू यूज़ नहीं होगी, वो इनिशियल गैस था फर्स्ट स्टेप के लिए, फर्स्ट आइट्रेशन के लिए। सेकंड आइट्रेशन के लिए आपने ये वाली वैल्यू जो है इसको यूज़ करना है पूरे स्टेप के अंदर। x1 और f ऑफ x1 और f ऑफ x1 का डेरिवेटिव। तो x1 ये होगा, ये वाला। फंक्शन के अंदर जब इसको पुट करेंगे तो जो जवाब आएगा वो यहाँ ये वाली वैल्यू होगी, और जो डेरिवेटिव के अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा। तो ये इसका टोटल का आंसर फिर 2.92436 होगा। अब ये वाली वैल्यूज़ फिर थर्ड आइट्रेशन के लिए यूज़ होगी, और इसी तरह फिर ये वाली वैल्यू जो है ये अगली आइट्रेशन के लिए यूज़ होगी। ये है न्यूटन रॉफ्सन मेथड। आपने हर अगली जब आइट्रेशन को परफॉर्म करना है तो उसके अंदर x की वैल्यूज़ पिछली यूज़ होगी। अब जो इनिशियल गैस दिया हुआ था 5 वो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए था, और हर स्टेप में आपने जो है अप्रोक्सीमेटेड रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते जाना है। तो ये देखें इसके अंदर भी वैल्यू जो है वो एक ख़ास पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो रही है 2.86 की तरफ। अगर आप फर्दर इसकी सम आइट्रेशंस जो हैं परफॉर्म करते हैं तो ये मज़ीद जो है वो करेक्शन की तरफ हमारे पास एक वक्त आएगा कि एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा। और जब हम उसको इक्वेशन के अंदर पुट करके क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो थोड़ा सा देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर भी 2.86 की तरफ सोल्यूशन जा रहा है और इसके अंदर भी 2.86 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि दोनों मेथड जो हैं वो करेक्ट हैं और प्रीसाइज हैं। एक आंसर जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और इनके जो आंसर जो एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं, इसका मतलब है सोल्यूशन जो है वो कन्वर्जेंट है, और एरर जो है वो हर स्टेप पर पिछले स्टेप से डिक्रीज हो रहा है। ये था न्यूटन रॉफ्सन मेथड। नेक्स्ट है 6.7 लोकेट द फर्स्ट पॉजिटिव रूट ऑफ दिस। ये फंक्शन गिवन है, और यहाँ याद रखें कि x जो है वो रेडियंस में है। अगर आपके कैलकुलेटर में सेटिंग
उसमें है डिग्रीज में, तो आपके आंसर जो हैं वो जो सॉल्यूशन गिवन है उसके साथ मैच नहीं करेंगे। तो इसके अंदर जो एक तीसरा मेथड है, हमने दो मेथड अभी तक पढ़े हैं, फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड और न्यूटन रॉफ्सन मेथड, और अब थर्ड मेथड है सीकेंट मेथड। अब सीकेंट मेथड के अंदर फर्दर यही फंक्शन है और इसके तीन पार्ट हैं, ए बी और सी। हम ए पार्ट को मैं डिस्कस करता हूँ। एक्स आई माइनस वन इज इक्वल टू वन एंड एक्स आई इज इक्वल टू 3। ये दो वैल्यूज़ हम रिक्वायर्ड होंगी। तो लेट अस मूव टुवर्ड इट्स सॉल्यूशन 6.7। ये है सीकेंट मेथड। एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई माइनस वन माइनस एक्स आई डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई। तो हमारे पास गिवन है एक्स आई माइनस वन भी और एक्स आई भी, जो उसने इनिशियल गैस दिए हैं। तो जब आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, अब एक्स आई की वैल्यू क्या है 3, और एफ ऑफ एक्स आई कैसे आएगा, वो जो फंक्शन गिवन था ये वाला, इसके अंदर अब यहाँ पर इसको रीअरेंज नहीं करना, वो मेथड था सिर्फ उसके लिए, फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड के लिए, उसको रीअरेंज करने वाला। यहाँ पर रीअरेंज नहीं करना, आप सिंपल x की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वो होगा f ऑफ एक्स आई, और एक्स आई माइनस वन, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी 1 माइनस 3 डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, यानी कि एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ 3। ये तो ये इक्वेशन बन गई। अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो एफ ऑफ 3 कैसे आएगा, जब हम इस इक्वेशन के अंदर फंक्शन के अंदर 3x की जगह पर 3 पुट करके आंसर लेंगे, और आपका एंगल जो है वो रेडियंस में होना चाहिए, तो फिर जो आंसर आएगा वो इसका आएगा एफ ऑफ 3 का। और इसी तरह एफ ऑफ 1 का कैसे आएगा, जब हम उस इक्वेशन के अंदर, उस मॉडल के अंदर x की वैल्यू 1 पुट करके आंसर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने इस सब को कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो होगा -0.02321। यहाँ पर एक और चीज़ जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है, जब आपने इस स्टेप को कैलकुलेट करना है, अगर आप एक दफ़ा इसको करके आंसर लिख लेंगे, एक दफ़ा इसको करके आंसर लिख लेंगे, फिर 3 से फिर इसको और इसको डिवाइड करके आंसर लिखेंगे, फिर 3 से माइनस करके आंसर लिखेंगे, तो वो ये नहीं आएगा, क्योंकि आप हर दफ़ा राउंड ऑफ कर रहे हैं। जब आप इसका आंसर निकाल कर लिखेंगे यहाँ पर, तो वो राउंड ऑफ करके लिखेंगे, चाहे आप कैलकुलेटर के ऊपर शो होने वाले सारे के सारे फिगर्स भी लिख दें, तो वो कैलकुलेटर की एक लिमिट है, आई थिंक 9 डिजिट, फिर उसके आगे वो शो नहीं करता, तो वो भी राउंड ऑफ ही हैं। तो यहाँ पर राउंड ऑफ करके लिखेंगे, फिर इसका आंसर राउंड ऑफ करके लिखेंगे, फिर इसको जब डिवाइड करेंगे फिर राउंड ऑफ करेंगे, तो वो 4-5 दफ़ा जब राउंड ऑफ होकर फाइनल आंसर आएगा उसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो आपने सिंगल स्टेप कैलकुलेशन करनी है, ये आपको ग्रिप होनी चाहिए कि हाउ टू यूज़ कैलकुलेटर फॉर अ सिंगल स्टेप कैलकुलेशन। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला आंसर जो है वो किलोमीटर्स में है और आप डिज़ाइन कर रहे हैं कोई चीज़, यू आर इंजीनियर, तो अगर आपका यहाँ पर भी ये वाले डिजिट्स में भी फ़र्क आ गया तो वो तो बहुत बड़ा फ़र्क बन जाएगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। तो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सारी क्लास जो है वो 30 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, तो जब वो इस स्टेप को फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेट करें तो उन सब का आंसर एक जैसा आना चाहिए। बीइंग एन इंजीनियर and you are studying engineering numerical analysis, after studying engineering numerical analysis you should be able to solve in single step calculation and your answer should be match with each other। तो ये आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन होगी। अब फार्मूला हर दफ़ा यही रहेगा, लेकिन सेकंड आइट्रेशन के अंदर एक्स आई माइनस वन जो है अब यहाँ पर ये वाला बन जाएगा 3, और एक्स आई की वैल्यू जो है ये जो अभी हमने कैलकुलेट की है ये वाली होगी। ये चीज़ यहाँ समझने वाली है। बाकी फार्मूला हर दफ़ा सेम रहेगा। एक्स आई माइनस वन पिछली दफ़ा 1 था, अब यहाँ पर ये बन गया 3, और एक्स आई की वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की है ये वाली यूज़ होगी। बाकी उसी तरह इसी फार्मूले के अंदर सारी पुट करें
चीज़ें। और ये देखें एक्स आई क्या है अब, -0.02321 माइनस एफ ऑफ एक्स आई, यानी इसी वैल्यू को जो ये फंक्शन गिवन है इसके अंदर पुट करके आंसर निकालें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और फिर आगे एक्स आई माइनस वन क्या है हमारे पास 3, और एक्स आई क्या है 0.02321, चूँकि माइनस माइनस है दोनों प्लस हो जाएंगे। और यहाँ पर एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ दिस वैल्यू, तो इसको कैलकुलेट करें तो ये आंसर रहेगा। थर्ड आइटेशन के अंदर फार्मूला फिर वही रहेगा, लेकिन एक्स आई माइनस वन यहाँ पर ये जो है ये वाला बन जाएगा -0.02321, और एक्स आई जो है वो -1.22635 जो अभी हमने कैलकुलेट किया है वो बन जाएगा। इसी तरह इक्वेशन के अंदर आप वैल्यूज़ पुट करें तो आंसर आएगा 0.23395, और ये वाला जो आंसर अभी हमने निकाला है ये बन जाएगा एक्स आई फॉर फोर्थ आइट्रेशन। और फोर्थ आइट्रेशन के लिए एक्स आई माइनस वन क्या होगा -1.22635। तो ये वैल्यूज़ लगाकर उसी फार्मूले में और ये वाला फंक्शन जो गिवन है यूज़ करके अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा 0.39636। तो ये था सीकेंट मेथड, और इसकी 4 आइट्रेशन उसने कहा था वो अभी हमने परफॉर्म कर ली हैं। नेक्स्ट वो है बी पार्ट इसी का। अब यहाँ पर एक्स आई माइनस वन 1.5 है और एक्स आई जो है वो 2.5 है। इसी तरह फिर सी पार्ट है एक्स आई माइनस वन इज़ इक्वल टू 1.5 एंड एक्स आई इज़ इक्वल टू 2.25। तो सेम प्रोसीजरल स्टेप्स करते हुए आप इसको बी और सी को करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह के आंसर्स आएंगे। ये x1 ये आएगा, x2 x3 x4, फिर सी पार्ट के लिए x1 x2 x3 x4, सारा प्रोसीजर वही सेम है। और आप गौर करें यहाँ पर एक चीज़ कि जो हमने पहला क्वेश्चन किया है उसके सोल्यूशन देखें। x1 की वैल्यू क्या है -0.02321, और x2 की -1.22635, और x3 की यानी थर्ड आइट्रेशन की 0.23395, और फोर्थ आइट्रेशन की 0.396366, यानी किसी एक पॉइंट की तरफ सोल्यूशन जो है वो कन्वर्ज नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन इज़ नॉट कन्वर्जेंट, सोल्यूशन इज़ डाइवर्जेंट। लेकिन बी और सी में देखें ये एक पॉइंट की तरफ आ रहा है 2.5 की तरफ, तो ये इसका सोल्यूशन जो बी पार्ट का सोल्यूशन है वो कन्वर्जेंट है। और सी में देखें सूरत हाल तो वो भी कन्वर्जेंट है 1.9 की तरफ, 1.94 की तरफ जो है। अगर आप फर्दर आइट्रेशंस भी परफॉर्म करेंगे तो वो जो है इसी के करीब करीब वैल्यू आएगी। तो रिज़ल्ट फिर क्या निकला कि जो ए पार्ट है वो डाइवर्जेंट है, और बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं वो x4 की ये जो अभी कैलकुलेट की वो है, और यहाँ पर लिखना चाहिए था कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट, यानी कि दोनों सोल्यूशन कन्वर्जेंट हैं और ए जो है वो डाइवर्जेंट है। इसका बी पार्ट है क्वेश्चन 6.7 का, यूज़ द ग्राफिकल मेथड टू एक्सप्लेन योर रिजल्ट्स। अब हमारे पास ये फंक्शन है, अब हमने इसको जो है वो ग्राफ के ज़रिए अपनी रूट निकालनी है। तो इसके लिए मैथकैड है, ये मैंने फंक्शन लिखा हुआ है ऑलरेडी। इट इज़ अ स्पेसिफिक मेथड फॉर दिस टू राइट इन मैथकैड। तो जब मैंने इसको मैथकैड के अंदर लिखा तो फिर कमांड दी उसकी ग्राफ की, शिफ्ट 2, ये आ गया। यहाँ पर x है और यहाँ पर f ऑफ x, और इसको साइड पे करके मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ उसने ख़ुद ब खुद वैल्यूज़ जो हैं वो मैनेज की हैं। इसकी जो इनपुट वैल्यूज़ हैं, रेंज जो है वो ख़ुद ही उसने सेट की है। तो इसको अपनी आसानी के लिए मैं प्लस की तरफ लेके जाता हूँ कुछ, ताकि क्लियर हो बात। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 0 से 10 तक उसने -10 से 10 तक की थी, तो मैंने इसको 0 से 10 तक किया है, तो ये बना। जो पिछला उसका था पार्ट वो उसने रिमूव कर दिया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि पता चले।
तो अब इसको जो है यहाँ डबल क्लिक किया, क्रॉस्ड ये क्लिक किया, ओके किया, तो अब कुछ समझ आएगी कि इसकी जो रूट है वो तकरीबन ये है 1.9 तकरीबन, ये जो नज़र आ रही है उसके मुताबिक तकरीबन 1.9 है। तो ये मैथकैट सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप जो है वो इजीली इक्वेशन सिंपल लिखेंगे अपना फंक्शन, और जिस तरह मैंने किया फिर शिफ्ट और 2 इसको प्रेस करेंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। इसमें आपको वैल्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सेल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो ख़ुद से अज्यूम करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू, इसको मैं दोबारा करता हूँ ताकि आपको समझ आए, x लिखा, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल 0 से शुरू करता हूँ मैं, फिर 0.1 0.2, तो अब इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर जब मैं लेके आया तो ये प्लस, पहले भी प्लस था लेकिन अब ये और तरह का प्लस है इस कॉर्नर पर। इसको खींच पकड़ कर नीचे की तरफ ले आएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 तक मैं ले आया हूँ। ये 30 इसकी 29 है क्योंकि ये पहला जो इसकी रो है उसके अंदर नेम है उसके x और f ऑफ x, और f ऑफ x क्या है, ये वाला जो f ऑफ x जो हमारे पास फंक्शन गिवन था, जो इक्वेशन दी हुई है उसने यहाँ पर डबल क्लिक करें यहाँ पर तो ये पूरा ओपन हो जाएगा, जितनी इक्वेशन की उसकी विड्थ है, तो ये खुद ब खुद यहाँ पर रख के इसको डबल क्लिक करेंगे तो पहले यहाँ था, डबल क्लिक किया तो ये खुल गया। तो अब मैं ये चीज़ चाह रहा हूँ यहाँ पर नीचे, ये मैंने सिर्फ लिखा है देखने के लिए कि क्या चाह रहा हूँ मैं। नीचे आ जाएं, यहाँ पर अब फार्मूला लगाएं, ये है असल चीज़। इक्वल टू डालकर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये, यहाँ पर मैं फार्मूला लगाता हूँ साइन ऑफ x, ब्रैकेट शुरू, x मतलब ये वाला, इसको क्लिक कर दो, यहाँ पर ये आ गया ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, फिर कॉज, फिर ब्रैकेट शुरू 1 प्लस x लिखना नहीं है, ये है x और पावर में स्केयर, ब्रैकेट बंद, -1। जब भी फार्मूला एक्सेल में पुट करें सबसे पहले आपने इक्वल का सिंबल डालना है, वरना वो उसको कंपाइल नहीं करेगा। आगे ये फंक्शन कहाँ से आया, ये वाला, ये इसको मैंने लिखा है यहाँ पर, तो ये जब लिख दिया मैंने तो इसको कर दिया एंटर, ये एंटर कर दिया तो ये वाला बॉक्स नीचे बन गया जो शो हो रहा है, और उसका आंसर दे दिया उसने। यहाँ उसने x की वैल्यू 0 पुट की है, यहाँ से उठाई है उसने क्योंकि मैंने उसको बताया था। दोबारा इसको क्लिक करें, यहाँ पर ऐसे क्लिक किया, इस कॉर्नर पे आ जाएं, यहाँ पर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक किया तो खुद ब खुद सारी वैल्यूज़ जो हैं वो बन गई हैं। तो यही मैंने यहाँ पर किया था, ये आपको जस्ट बताने के लिए कि आपको भी अब जो है वो दोबारा देख लें कि यहाँ पर जब मैंने इसको फार्मूला लगाया इक्वल डालकर तो एंटर किया तो ये आंसर आ गया। फिर इसी बॉक्स पर मैं गया, यहाँ नुक्कर पर, यहाँ पर डबल क्लिक किया तो ये यहाँ तक खुद ब खुद आ जाएगा सारा ही। अब इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से यहाँ रखें, शिफ्ट राइट, अब डाउन नीचे की तरफ आ जाएं, ये सारा सिलेक्ट किया,
और इंसर्ट ग्राफ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, तो ये देखें यहाँ पर तकरीबन 1.9, उधर भी यही था, मैथ कैड के अंदर भी तकरीबन 1.9 और एक्सेल के अंदर भी 1.9 ही तकरीबन शो हो रहा है। या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से अगर इसको ये वाला करें तो ये देखें 1.9 तकरीबन। तो ये वाला जो है वो वही चीज़ शो कर रहा है जो मैथ कैड में थी, लेकिन यहाँ पर हमने उसको वैल्यूज़ दी हैं खुद से। तो यहाँ देखें, ये वाला भी देखें, यहाँ पर इसको साइड पे कर लें, ऐसे उठाकर साइड पे कर लें। तो यहाँ पर देखें आप, कहाँ है सॉल्यूशन इसका, तो ये है 2 और 1.9 के दरमियान में कहीं आएगा ज़ीरो, एग्जैक्ट ज़ीरो यानी कि, तो 2 और 1.9 के दरमियान में कहीं आके ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू भी 1.9 नहीं है, बल्कि 1.9 से ज़्यादा है और 2 से कम है। तो दरमियान में कहीं, या यानी कि 1.9 और 2 के बीच में कहीं जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू है x की, तो फिर उसका आंसर जो है वो ज़ीरो बनेगा। तो वो होगा उसकी जो रूट है वो होगी उसकी, वो कहाँ है, 2 और 1.9 के बीच में। तो ये ग्राफ से भी हमें शो हुआ, मैथ कैड में भी आपने देख लिया, तकरीबन जो है हम करीब करीब पहुँच गए थे, और इसको विजुलाइज करके भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मे भी कोई आप इक्वेशन लिखें और उसका सलूशन ना निकले, तो आप उसकी फिर रेंज बढ़ा सकते हैं। ये एक अंदाज़ा था, एक गैस था, 0 से शुरू करके 2.8 तक। अगर सलूशन ना हो तो आप इसको पीछे माइनस की तरफ ले जाएं, इसको पॉजिटिव ले जाएं, फिर अगर जब ज़रूरत हो, मसलन अब तो हमारे पास यहाँ पर है सलूशन, अगर ये ना हो तो फिर हम इसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो जब हम पता चल गया कि यहाँ पर सलूशन है, तो अब हम इसकी रेंज को ऊपर वाले ही ख़त्म भी कर सकते हैं, सारे नीचे वाले भी सिर्फ 2-4 वैल्यूज़ यहाँ लिख के दोबारा ग्राफ बनाएंगे तो वो मज़ीद क्लियर भी हो जाएगा। और इसकी फर्दर भी आप इसको जो है, ये कितने का डिफरेंस है, 0.1 के डिफरेंस से बनाया, तो आप 0.01 के डिफरेंस से बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको इसका आंसर देगा। खैर, ये एक जो है वो लैदा बहस है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 6.7 हो गया, 6.19, ये इक्वेशन गिवन है, इस तरह का आपने पहले भी किया होगा, और इसके अंदर आपने 3 आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है, और जो इनिशियल गैस है, नोट डैट एन इनिशियल गैस ऑफ आर, इट मीन्स कि आर ही इनिशियल गैस है जो कि गिवन है 3, और सॉल्व किसके लिए करना है, एच के लिए, और मेथड कौन सा लगाना है, न्यूटन रॉफ्सन मेथड। 3-4 चीज़ें देखने वाली होती हैं, एक ये फंक्शन है हमारे पास, और इनिशियल गैस जो है वो आर ही है यानी कि 3, और सॉल्व किसके लिए करना है, एच के लिए, और मेथड कौन सा लगाना है, न्यूटन रॉफ्सन मेथड। मूव टुवर्ड इट्स सॉल्यूशन, ये है न्यूटन रॉफ्सन मेथड, ये पहले भी किया था। तो xi+1 इज इक्वल टू xi माइनस एफ ऑफ xi डिवाइडेड बाय एफ डैश xi। हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं न्यूटन रॉफ्सन मेथड के लिए, xi जो कि गिवन है r, यानी कि r इज इक्वल टू 3, और एफ ऑफ xi फंक्शन के अंदर जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे जो आंसर आएगा वो यही होगा, और उसी फंक्शन को आप जब फर्स्ट डेरिवेटिव लें उसके अंदर आप x की वैल्यू पुट करके आंसर निकालें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन फंक्शन है क्या, यहाँ थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना वाली चीज़ है कि ये आपकी इक्वेशन है, तो ये इस v को उधर ले जाए तो ये माइनस v हो जाएगा, तो ये बन जाएगा f ऑफ h।
इस v को उधर लेके जाएं तो ये माइनस हो जाएगा और ये पूरी इक्वेशन बराबर होगी f ऑफ h के। तो इस तरह का ये आपका फंक्शन है, ये है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करके ये वाला आ जाएगा। x की वैल्यू गिवन है 3 और उस 3 को इसके अंदर जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपने, मतलब x जो है वो h है बेसिकली, h जो है वो x है। आप यहाँ पर x लिख लें या h लिख लें तो वो डजेंट मैटर, आपने अपनी सहूलत के लिए उसको कुछ भी लिख सकते हैं। क्योंकि हम पीछे फार्मूलाज के अंदर हम जनरली x यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसके अंदर h है, तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना। h मीन्स x, x मीन्स h। इसका जब डेरिवेटिव लिया तो वो ये वाला बनेगा, ये जो नीचे गिवन है ये वाला। और इस न्यूटन रॉफसन मेथड को इस मॉडल के हिसाब से अगर हम लिखें तो ये बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी। हमारी जो फार्मूला है वो ये बनेगा। न्यूटन रॉफसन मेथड का ओरिजिनल फार्मूला ये है, लेकिन गिवन कंडीशंस और इक्वेशन के मुताबिक अगर हम इसको करें तो फिर ये बनेगा। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब ये कैसे आया है, ये एक्स आई ऐसे का वैसे ही एफ ऑफ एक्स आई क्या है। एफ ऑफ एक्स आई मीन्स कि x की जो वैल्यू है यानी h की जो वैल्यू है वो गिवन इक्वेशन के अंदर पुट की तो ये आ गया हमारे पास, और इसी का डेरिवेटिव ले लिया तो फिर ये बन गया। तो इसी को यहाँ पर लिखा है दोबारा अपनी फैसिलिटी के लिए। अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करते जाएं। एक्स आई जो है हमारे पास 3 है जो गिवन है, और जब आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, पिछली दफ़ा हमने अपने क्वेश्चन के अंदर ये वाली चीज़ नहीं बनाई थी, हम खुद से इसको कैलकुलेट किया था अलहदा से, फिर इसको अलहदा से कैलकुलेट किया था, तो फिर हमारे पास आंसर आता था। लेकिन यहाँ पर हमने अपनी सहूलत के लिए जो है इसको एक दफ़ा चेंज कर लिया है। अब बार बार इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसी के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो पहली जब हमने आइट्रेशन परफॉर्म की तो उसका आंसर जो है वो 3 आया, सॉरी 3 गिवन था। इसके साथ जब हमने आइट्रेशन परफॉर्म की तो ये वाला आंसर आया 2.061033। फिर इसको यूज़ किया अगले स्टेप में तो ये आया, फिर इसको यूज़ किया तो ये आया। तो ज़रा गौर करें तो ये 2.02 की तरफ सोल्यूशन कन्वर्जेंट है। और इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या था, 3 आइट्रेशंस करनी थी। तो यहाँ पर वैसे 4 की गई हैं, 1 2 3 3 ही हैं। पहले तो ये वाली तो गिवन थी और यहाँ पर ये 3 आइट्रेशंस परफॉर्म की हैं। तो आप इसका एरर भी देख लें साथ साथ। नोट डैट एन इनिशियल एरर और विल ऑलवेज कन्वर्ज। यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि हमने इनिशियल गैस जो है वो आर लिया था, यानी 3 लिया था। तो 3 लेने से हमारे पास जो सोल्यूशन आया है ये वाला, ये कन्वर्ज हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6.20, इसके अंदर हमारे पास गिवन इक्वेशन ये है और इसको हमने सॉल्व करना है h के लिए, और हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है। मेथड लगाना है फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड लगाना है, और इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो है वो गिवन नहीं है। तो इसको फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन के ज़रिए सॉल्व करें। ऑलमोस्ट 3 या 4 इसकी आइट्रेशन परफॉर्म कर लें, क्योंकि स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो है वो गिवन नहीं है। तो इसको पहले आपको पता है सिंपल फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड में सबसे पहले हम इक्वेशन को f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 रख के g ऑफ x निकालते हैं, यानी री अरेंज करके हमने जब री अरेंज किया तो ये वाली इक्वेशन बनी। इसका डेरिवेटिव लेकर चेक करें तो वो जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, फिर सोल्यूशन कन्वर्जेंट होगा, एरर हर स्टेप पर रिड्यूस होगी, अदरवाइज़ एरर जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये वही प्रोसेस है सारा जो पहले किया था हमारे पास। जो जब हमने गिवन इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अब हमारा कंसर्न इसके साथ है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें
एच की इनिशियल गैस जो है वो यहाँ पर 5 रखा गया है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि गिवन नहीं है। तो यहाँ पर देखें जब 5 रखा, बाकी सारा प्रोसीजरल स्टेप सेम है, तो ये आया 0.80383 और इसका जब एरर निकाला करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, यानी प्रीवियस वैल्यू से मुराद इनिशियल गैस जो हमने रखा है डिवाइड बाय करंट वैल्यू, तो ये आया 5.22। अब इस वैल्यू को नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज़ करना है, तो फिर सेकंड आइट्रेशन का आंसर ये आएगा 0.7। फिर अगली आइट्रेशन के लिए इसको यूज़ करना है तो ये आंसर आएगा, अगली आइट्रेशन के लिए इसको यूज़ करना है तो ये आंसर आएगा। तो ज़रा गौर करें, इस पर भी जो सोल्यूशन है वो कन्वर्जेंट है, एक सिंगल पॉइंट की तरफ आ रहा है और एरर भी कम हो रहा है। इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 6.25। ये गिवन इक्वेशन है, तो इसके अंदर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन हैं और इसमें मॉडिफाइड सीकेंट मेथड यूज़ करना है। तो इसके अंदर जो इनिशियल गैस है इसको सी के लिए सॉल्व करना है और सी के लिए इनिशियल गैस जो है वो 4 है। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। मॉडिफाइड सीकेंट मेथड की इक्वेशन जो है वो ये गिवन है, इसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आपने इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, इस v को जब उधर लेके जाएंगे ये w से भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ कट जाएगा। तो dc/dt जो है, dc/dt का मतलब है f ऑफ c, यानी फंक्शन ऑफ c। तो ये इस तरह की इक्वेशन बनेगी आपके पास, ये वाली। और w/v माइनस क्यू c/v माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ c। तो इसको आप जो वैल्यूज़ गिवन हैं q की, w की, c की, c तो खैर फाइंड करना है v की, तो ये इस तरह का बन जाएगा वैल्यूज़ पुट करने के बाद। ये है अब हमारे पास f ऑफ c यानी f ऑफ x। यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना, c और x से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जनरल फार्मूले के अंदर हम x यूज़ कर रहे हैं और लेकिन यहाँ पर इक्वेशन जो है वो c की फॉर्म में है। तो xi कितना है उसने शुरू में बताया था, इनिशियल गैस 4, ये है 4। और जो डेल्टा है यानी कि स्मॉल परटर्बेशन फ्रैक्शन, उसने इसको बुक में बताया है, वो गिवन है 0.5, इसकी वैल्यू गिवन है। और xi जो है वो 4 है। ये यहाँ पर डेल्टा लैदा है और xi लैदा है, डेल्टा xi नहीं है। ये डेल्टा की वैल्यू 0.5 है और xi की वैल्यू इनिशियल गैस जो है वो 4 है। और जब इस इक्वेशन के अंदर c की वैल्यू 4 पुट करके आप आंसर निकालेंगे तो वो f ऑफ xi आ जाएगा। और xi 4 प्लस 4 प्लस 0.5 इंटू 4, और जो आंसर बनेगा उसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करके जो आंसर निकालेंगे तो वो ये आ जाएगा, माइनस f ऑफ xi। xi क्या है 4, इसके अंदर रखें c, यानी कि c और x मैंने बताया कि सेम है, तो रखें तो फिर इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर टेबल बनाया गया है, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस डी ऑफ x से मुराद डेल्टा है, x प्लस डेल्टा x की वैल्यू लैदा फाइंड की गई है इतने हिस्से की हर स्टेप के लिए। ये वाला जो है x की वैल्यू 4, डेल्टा की वैल्यू 0.5, x की वैल्यू फिर 4, तो फिर ये आएगा ये वाला। हर स्टेप में लैदा से कैलकुलेट करके ये टेबल बनाया गया है। इस फंक्शन की वैल्यू भी लैदा से कैलकुलेट की गई है। तो पहली दफ़ा जब आप 4 वैल्यू c की पुट करेंगे या x की पुट करेंगे तो आपके पास आंसर ये आएगा। अगली दफ़ा फिर ये पुट करेंगे तो ये आएगा, फिर ये पुट करेंगे तो ये आएगा। तो इट मीन्स के सोल्यूशन इज़ कन्वर्जेंट। और ऑलमोस्ट जो है वो 4.6 वैल्यू आ रही है। तो एरर भी देखें कि पहले 13.798 था, फिर 0.364 और फिर 0.014। इट मीन्स के एरर भी कम हो रहा है। तो साबित हुआ कि सोल्यूशन इज़ कन्वर्जेंट। तो आप इसकी ये जो वैल्यू हमने निकाली है इसको बैक उसमें पुट करके क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो
आज के लेक्चर में हमने 3-4 मेथड जो हैं वो फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड, न्यूटन रॉफ्सन मेथड, सीकेंट मेथड और मॉडिफाइड सीकेंट मेथड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स किए हैं। इनके अलावा भी इसके अंदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स गिवन हैं, यू कैन सॉल्व बाय योर सेल्फ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।